गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी का 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी में व्यावसायिक वातावरण का महत्व। हमने व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति आपको बता दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं? व्यावसायिक वातावरण से आश्रय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बिजनेस या हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है। ये हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यावसायिक वातावरण का क्या क्या महत्व है, आप जल्दी से इसे पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। सबसे पहला इसका जो महत्व है वो है अनिश्चितता, अनिश्चितताओं, अनिश्चितताओं, जोखिमों, जोखिमों, अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों की जानकारी, एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक, देने में सहायक। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि व्यावसायिक वातावरण में कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलावट या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिनका हमें नॉलेज नहीं होता और ना हम इसका पूरी तरह से नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक वातावरण के द्वारा हमें कुछ बहुत ऐसी चीज़ों का पता चल जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अभी हमारे व्यवसाय में कौन से बड़े जोखिम आने वाले हैं और हम पहले से उसके लिए थोड़े से तैयार हो जाते हैं। आपको पता है, जब भी कोई चीज़ के बारे में हमें पहले से पता हो तो हम उसके लिए बहुत तैयारियां कर लेते हैं, पर कोई चीज़ अगर अचानक से हो जाए तो उसके लिए हम तैयार नहीं रह पाते। तो व्यावसायिक वातावरण का सबसे बड़ा महत्व यही है, सारी परिस्थितियों का तो नहीं पर कुछ परिस्थितियों का पहले से पता लगाया जा सकता है। और दूसरा है व्यवसाय का लाभार्जन, व्यवसाय का लाभार्जन, व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविका और विकास, उत्तरजीविका एवं विकास। इसे हम सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? लाभ कमाना, लाभ अर्जन करना। तो व्यवसायिक वातावरण के महत्व में शामिल होता है कि हम लाभ कमाने में भी इससे कुछ सहायता ले सकते हैं। 3rd नंबर आप लिखेंगे सुदृढ़ता, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों में, एवं कमजोरियों, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में ये सहायक होता है। ये हमें मदद करता है जानकारी देने में सहायक। ये हमें मदद करता है अपने व्यवसाय की कमजोरियों को खत्म करने में और उसे सुदृढ़ बनाने में। ठीक है। 4th नंबर हम देखेंगे, 4th नंबर देखेंगे, ये वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग करा देता है। वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग,
ठीक है। अवसरों द्वारा, वातावरण द्वारा, अगर जैसे किसी परिस्थितियों का हमें पहले से पता चल जाता है तो उस परिस्थितियों को हमें अपने व्यवसाय में किस तरह से ढालना है जिससे हमें नए नए व्यवसायों का अवसर प्राप्त हो, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। 5 नंबर में हो जाएगा छवि निर्माण में सहायक। इसका एक सबसे बड़ा कार्य है छवि निर्माण। छवि निर्माण में सहायक जिस भी व्यवसाय में यह होता है, इसका सबसे बड़ा काम होता है छवि निर्माण में सहायता करना। किसी भी छवि को बनाना, किसी भी व्यवसायिक इकाई के लिए उसकी छवि मूलभूत होती है, मूलाधार होती है। जैसे टाटा, बिरला, फिलिप्स, जेके, टाटा, बाटा आदि, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम बहुत अधिक चलते हैं। इसी के आधार पर बाजार में नया उत्पाद एवं नई सेवाएं प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक इकाई छवि निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि कोई व्यावसायिक इकाई बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशील है तो इससे उसकी छवि निर्माण में निश्चित रूप से सहायता मिलती है। अगर कोई व्यवसाय छवि निर्माण में ध्यान देता है, बाहरी व्यवसाय को पकड़ कर चलता है कि हमें इस पे ध्यान देना है, तो उससे उस बिजनेस के, उस व्यवसाय के छवि निर्माण में बहुत अधिक सहायता मिलती है। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे व्यावसायिक वातावरण का क्या महत्व है। इसके आगे हम लोग देखते हैं व्यावसायिक वातावरण के जो अंग हैं उन्हें बहुत सारे भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। व्यावसायिक वातावरण के अंग, व्यावसायिक वातावरण के अंग। अब ये व्यावसायिक वातावरण के जो अंग है, इसे सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि ये व्यावसायिक वातावरण दो तरह के होते हैं, पहला बाहरी वातावरण और दूसरा आंतरिक वातावरण। ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं आंतरिक वातावरण। ये आंतरिक वातावरण में क्या क्या आता है, आंतरिक वातावरण। और सेकेंड वन हो जाएगा बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण। ठीक है। पहला हो जाएगा आंतरिक वातावरण, दूसरा हो जाएगा बाहरी वातावरण। अब आंतरिक वातावरण से हम क्या क्या समझेंगे। आंतरिक वातावरण मतलब बिजनेस का, व्यवसाय का अंदर का क्या क्या उद्देश्य है, अंदर में क्या क्या नीतियां बनी हैं, कैसी सहकारी ढांचा बना हुआ है, प्रबंध सूचना प्रणाली क्या है, उत्पादन प्रणाली क्या है। ये जो आंतरिक वातावरण है, इससे इसी का तात्पर्य। ठीक है। आप इसे लिख लेंगे 1 2 करके, आपको बहुत फायदा होगा। आंतरिक वातावरण में क्या क्या देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य, हमारे व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। दूसरा हम देखेंगे हमारे व्यवसाय में क्या क्या नीतियां काम कर रही है। तीसरा देखेंगे प्रबंध सूचना प्रणाली किस तरह की है, प्रबंधक सूचना प्रणाली किस तरह की है। थर्ड में हम लोग थर्ड देख लिए, फोर्थ में देखेंगे उत्पादन प्रणाली कैसी है, उत्पादन प्रणाली कैसी है। और फिफ्थ में देख लेंगे कि हमारी उत्पादन क्षमता कैसी है। 1 2 3 4 एंड 5 उत्पादन क्षमता। ठीक है। देख लीजिए आप, ये सब आंतरिक से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य भी आंतरिक से जुड़ा हुआ है, नीतियां भी, प्रबंध सूचना प्रणाली भी, और उत्पादन प्रणाली भी, और उत्पादन क्षमता भी, ये सब आंतरिक वातावरण से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं बाहरी वातावरण। तो बाहरी वातावरण को दो भागों में बांट दिया गया है। इसमें सबसे पहला भाग होता है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। मतलब समष्टि वातावरण और व्यष्टि वातावरण। समष्टि वातावरण जिसे हम सूक्ष्म वातावरण कहते हैं, सूक्ष्म वातावरण कहते हैं, और दूसरा हम समष्टि वातावरण कह सकते हैं। समष्टि
वातावरण। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समष्टि और व्यष्टि में अंतर समझा दिया था। समष्टि अर्थशास्त्र हम उसे कहते हैं जिसमें बड़ी इकाइयों का उपयोग होता है, और सूक्ष्म वातावरण नाम से ही पता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम उसे कहते हैं जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म प्रणाली का कार्य, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म प्रणाली को हम लोग जिसका कैलकुलेशन करते हैं, या कह सकते हैं जिस इकाई का हम पता लगा सकते हैं, सूक्ष्म इकाई। जैसे देखिए इसमें क्या क्या हम लेते हैं। पहला हो गया ग्राहक। हमें देखना है कि कैसे ग्राहक हैं, ग्राहकों की रुचि किस चीज़ में है, ग्राहक हमारे प्रोडक्ट में किस तरह से इन्वॉल्व है और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, ये सब ग्राहकों पे ही डिपेंड करता है। दूसरा प्रतियोगी। प्रतियोगी कब प्रतियोगी दैट मीन्स इंग्लिश में अगर मैं बता दूं तो इसको हम लोग कंपिटिटर्स भी कहते हैं, जो हमारे व्यावसायिक वातावरण को बहुत अच्छी तरीके से डील करता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा कौन कंपटीटर है और वो कंपटीटर कितने में क्या सामान को ग्राहकों को प्रोडक्ट कर रहा है, और उस प्रतियोगी मतलब उस कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड हो गया पूर्तिकर्ता। जहाँ से हमारा सप्लाई होता है वो कैसा है, क्या हम ज़्यादा पूर्ति मांगेंगे तो वो हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्तिकर्ता भी सूक्ष्म वातावरण में आ जाता है। उसके बाद फोर्थ में है जनता, और फिफ्थ में है विपणन प्रणाली। विपणन, विपणन मध्यस्थ, विपणन मध्यस्थ, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। जब हम लोग आगे अभी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग को विपणन मध्यस्थ पूरा पढ़ना है, ठीक है। विपणन मध्यस्थ पूरा पढ़ना है, जिसे उस वक्त मैं आप लोग को समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोग को समझा देती हूँ। मार्केट इंटरमीडिएट मतलब मार्केट में जो बीच के होते हैं, जिनको हम लोग एक ग्राहक और उसके बीच को मिलाने वाला, ठीक है, उसको हम लोग विपणन मध्यस्थ कहते हैं। अब समष्टि में क्या क्या आ जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र मतलब पूरी, इसमें तो हम लोग एक एक इकाई की गणना कर रहे हैं। देखिए ग्राहक हो गया, प्रतियोगी हो गया, पूर्तिकर्ता हो गया, जनता हो गया, विपणन हो गया, मध्यस्थ हो गया, ठीक है। लेकिन समष्टि वातावरण में हम क्या करेंगे, अब बड़ी इकाइयों की गणना हमें करनी है। तो बड़ी इकाइयों में क्या क्या आ जाता है, आर्थिक वातावरण आ जाएगा, आर्थिक वातावरण, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा इसमें आपका आर्थिक वातावरण आ गया, राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, फोर्थ में आ जाएगा वैधानिक वातावरण, वैधानिक वातावरण। और फिर फिफ्थ वन आप लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीकी वातावरण, तकनीकी वातावरण। इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यावसायिक वातावरण के कितने अंग हैं, 2 अंग हैं। उन 2 अंगों को भागों में बांटा जा रहा है, और इस तरह से आपको पूरा मैंने क्लियर करवा दिया है कि व्यावसायिक वातावरण के क्या अंग है, क्या ढंग है, और किस तरह से ये कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।